एबनूस का शहर टर्गश। टर्गश एक अजीम शहर जो बेपनाह खूबसूरत था। उस वक्त का पाया तख्त ये शहर नहीं था जब मैं हैकी की हैसियत से एपिडस के मुकाबला पर आया था। ये पाया तख्त पहले पाया तख्त से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। बहरहाल मेरा दोस्त अरगमाज मुझे लेकर अपने घर आ गया। तवील तरीन मकान जो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन अफराद खाना बहुत मुख्तसर थे। एक बूढ़ी लेकिन खूबसूरत औरत और एक मर्द ने हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन अरगमाज को जख्मी देखकर वो दोनों फिक्रमंद हो गए थे। वो तेजी से उसके नज़दीक पहुंच गया और मुतफक्किराना लहजे में बोले, अरगमाज मेरे बच्चे, तेरे बाजुओं पर ये पट्टियां कैसी बंधी हुई हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, कोई ख़ास बात नहीं, बस जख्मी हो गया था मादरे मेहरबान। और मेरे दोस्त राइनो ने ऐसे वक्त में मेरी वो मदद और खिदमत की कि मैं अगर आपको मुजस्सम नज़र आ रहा हूँ तो ये बात राइनो की मरहून मिन्नत है। हुआ क्या था? क्या हुआ था तेरे साथ? बूढ़ी औरत खासी मुतफक्किर और मलूल नजर आ रही थी। बस जंगल के वहशी जानवरों ने हमला किया था और मैं इनका शिकार हो गया। अरगमाज ने जवाब दिया। अब कैसे हो? बूढ़े मर्द ने उसे सहारा देते हुए पूछा। राइनो की तीमारदारी ने मुझे वक्त से पहले बेहतर और सेहतियाब कर दिया। मेरा ख्याल है पहले आप इससे मिले और इसके लिए किसी मुनासिब क़यामगाह का बंदोबस्त करें। मेरा दोस्त कुछ अरसे मेरे साथ क़याम करेगा। यकीनन, बूढ़े मर्द ने कहा और फिर आगे बढ़कर मेरे नज़दीक पहुंच गया। मैं तुमसे एहसानमंदी के मखसूस अल्फाज नहीं कहूँगा। यूँ समझो तुमने अपने भाई की मदद की है, और जब मेरा बेटा अरगमाज तुम्हारा भाई है तो फिर तुम भी मेरे बेटे हो। चुनाचे वालिदैन और औलाद के दरमियान तकल्लुफ़ के रिश्ते नहीं होते। आओ, ये पूरा घर तुम्हारा है। जो सुकून की जगह पाओ इसे अपना लो। बूढ़े के लहजे में बेपनाह अपनायत और खलूस था। मैं इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका और मैंने गर्दन हिला दी। तब हम अंदर दाखिल हो गए और उसी वक्त अरगमाज ने आहिस्ता से पूछा, शानिया कहाँ है? वो अंदर है, बूढ़ी ने जवाब दिया। क्या हाल है उसका? हस्बे मामूल। मैं तो इस लड़की से खौफजदा रहने लगा हूँ। क्यों? बस हस्बे मामूल वही अहमकाना बात है। हमेशा शहंशाह की मुखालफत करती रहती है। मुझे तो खतरा है कि किसी दिन वो किसी जंजाल में ना फंस जाए या हम सबको मुसीबत में ना फंसा दे। हाँ, ये मुनासिब नहीं बाबा। इसे इल्म है कि इसका भाई सरकारी मुलाजिम है और शाह का मुतमद्दी खास। मुझे आजमाइश में ना डाला जाए तो बेहतर है। मैंने मोहब्बत करने वाले भाई की बात सुनी, लेकिन यह तो फर्ज है, गद्दारी है कि अपने शाह का खादिम और मुतमद्दी खास किसी से इसके बारे में बुरी बातें सुने और उसे नज़रअंदाज कर दे कि उसकी बहन है। अकब से एक आवाज़ उभरी और मेरी निगाहें उस तरफ घूम गई। तब मैंने घूम कर देखा, एक शोला सरापा मेरे सामने खड़ी थी। हसीन कदोकामत, पुरतमकनत चेहरा जिस पर अरगमाज के नकूश मिलते थे, लेकिन लड़की होने के नाते वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे के तासुरात ज्यादा खुशगवार नहीं थे। ओ शानिया, कैसी हो? देखो मैं जख्मी हो गया हूं। अरगमाज जल्दी से बोला। देवताओं का खुदा तुम्हें सेहत दे, लेकिन कैसी अनोखी बात है कि तुम अभी मेरी मुखालफत में बोल रहे थे और अभी तुमने अपना इरादा बदल दिया है। लड़की के लहजे में तंज था। हमारे मेहमान राइनो से मिलो। अरगमाज ने फिर बात बराबर करने की कोशिश की और लड़की ने मेरी तरफ देखकर गर्दन झुका दी। आओ शानिया, मेहमान की खिदमत करें। इन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं इसकी शुक्रगुजार हूं कि इसने मेरे भाई की मदद की, लेकिन तुम मौजू से क्यों हट गए? शानिया, क्या मेहमान के सामने ऐसी गुफ्तगू मुनासिब होती है? अरगमाज के लहजे में बिलाखिर तलखी आ गई। मेरा तज़किरा भी शायद मेहमानों के सामने ही हुआ था। तुम आज भी अपने इरादे पर अटल हो? अरगमाज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। फैसले आन की आन में नहीं किए जाते और जो लोग जज्बाती फैसले करते हैं वो मुखलिस नहीं होते। तो फिर जाओ पहाड़ों में भटकती फिरो। इन सरफिरों को तलाश करो जो एबनूस के बागी हैं और इनमें शामिल हो जाओ। हरगिज नहीं, मैं पहाड़ों में छुप कर नहीं, मौका मिलने पर सामने से वार करूंगी। हाँ, अगर इन बागियों ने कभी मेरी मदद की तो मैं अपनी जिंदगी इनके लिए वक्फ कर दूंगी। लड़की पूरे एतमाद लहजे में बोली और मेरे कान खड़े हो गए। तुम लोगों में तो अजली बैर है। शानिया, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा भाई जख्मी है? बजाय इसके कि तुम इससे इसके जख्मों की तफसील पूछो, तुम इससे लड़ने लगी। क्या यह मुनासिब बात है? बूढ़ी औरत ने कहा। मुझे अफसोस है मादरे मेहरबान, मैं अपने भाई अरगमाज को अपनी जिंदगी दे सकती हूँ, लेकिन अपने नजरियात नहीं। तो अंदर चलो, बैठो तो सही, बैठकर गुफ्तगू करो। बूढ़े ने कहा। हाँ, इस बदइखलाकी के लिए मुआफ़ी की ख्वास्तगार हूँ। लड़की ने कहा और सब अंदर आ गए। अरगमाज का चेहरा सुर्ख हो रहा था। हमारे दरमियान कौन सा नजरियाती इख्तलाफ है? नौजवान अरगमाज ने पूछा। बुनियादी, मैं तो अपने भाई होने की हैसियत से ये चाहती थी कि तुम एबनूस के बागियों में शामिल होते और उसकी सरकोबी के लिए काम करते। इसके बरक्स तुम उसके वफादारों में हो। एबनूस से तुम्हें क्या इख्तलाफ है? वही जो हर मुहब्ब वतन को हो सकता है। वो जानवर है, जंगलों में सीना कोबी करने वाला एक गोरिल्ला, और तुम अब इस जानवर के गुलाम हो। क्या ये इंसानी पस्ती इसकी जात की तौहीन नहीं?
कि वो जानवर का ताबे हो गया है? लड़की ने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन वो एपिटस का नवासा है और परसिफून का बेटा। वो इस तख्त का जायज हकदार है और तहतुस्तरा के कानून के मुताबिक बारहा खुद को इसका अहल साबित कर चुका है। यह इंसान के खिलाफ एक साजिश है। आखिर क्यों? अर्गमास ने पूछा। इसे एक इंसान ने अपने छीने हुए वकार की बहाली के लिए तरबियत दी है। वो जंग कर सकता है, सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उसकी आवाज में कोई और बोलता है और तुम्हारी ये मालूमात हमारे खानदान की तबाही है। अर्गमास ने कहा, बस यही बुनियादी इख्तलाफ है मुझे तुमसे। मैं चाहती हूं इंसान अगर बुरा हो तो अपनी बुराइयों से मुखलिस हो, अच्छा हो तो हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाए। इसमें कोई एक सफ होनी चाहिए। तुम्हारी तरह खानदान की जिंदगी के खौफ से हक गोई से इनहिराफ नहीं, शानिया ने कहा। और अर्गमास गुस्से से तिलमिलाने लगा। अब बताओ कब तक इस सर फिरी लड़की की हिफाजत करते रहेंगे? उसने कहा, अफसोस तुम लोगों ने बिला वजह खुद को मुहाफिज समझ रखा है। मैं किसी की पनाह में नहीं हूं, मैं खुद मुख्तार हूं और वक्त का इंतजार कर रही हूं। अगर ये ख्यालात एबनूस को, अर्गमास ने कहना चाहा लेकिन शानिया ने दरमियान से उसकी बात काट दी। एबनूस को नहीं, उसका नाम न लो। शानिया, इस बूढ़े आदमी ने सरजश की। मैं मुनाफिकत की जिंदगी नहीं बसर कर सकती। लड़की ने कहा और उठकर तेजी से बाहर निकल गई। कमरे में खामोशी छा गई। सबके चेहरे धुआं हो रहे थे। बूढ़ी औरत और मर्द कभी कभी खौफजदा निगाहों से मेरी शक्ल देख लेते थे। तब मैंने कहा, आप लोग मेरी मौजूदगी को महसूस न करें। अर्गमास जानता है कि मैं एक आवारा कर दूं और तहतुसरा की हुकूमत और उसके मसाइल से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वो शिद्दत पसंद है और ख्वामख्वाह इसके ज़हन पर एबनूस के खिलाफ नफरत बैठ गई है। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, और यह नफरत मिलाकर एक दिन हमारे खानदान को तबाह कर देगी। अर्गमास ने जवाब दिया, मैं कोशिश करता हूं कि इसे बाहर के लोगों में ना बैठने दूं और इसके ख्यालात दूसरों तक न पहुंचने दूं। आप कब तक ये कोशिश करते रहेंगे बाबा? इसके ज़हन को आप बदल नहीं सकते। हाँ, मैं इसके ज़हन को बदल नहीं सकता। तब ठीक है, फिर तबाही का इंतजार करें, अर्गमास ने कहा और मुंह बनाकर खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, वक्त काफ़ी हो गया रायनो, मेरे ख्याल है तुम आराम कर लो। मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, अपनी वापसी की इत्तला देना होगी। मैंने पुरखुलूस अंदाज में गर्दन हिला दी। घर के लोगों ने भी मुझे आराम की इजाज़त दे दी और शब बसरी के लिए एक खूबसूरत तौर पर सजा हुआ कमरा मखसूस कर दिया। मैंने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया और आराम के लिए लेट गया। तन्हाई में मेरा ज़हन लड़की के बारे में सोचने लगा। मेरी एक साथी और हमनवा तो यहीं मिल गई। लड़की ज़िद्दी और शिद्दत पसंद थी और उसके बुशरे से साफ इजहार होता था। बहरहाल उससे गुफ्तगू की जा सकती थी और ज़रूर इसका मौका मिलेगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और फिर मैं काफ़ी देर के बाद जागा। अर्गमास वापस आ गया था। खाने पर उससे दोबारा मुलाकात हुई। अब उसका मिजाज ठीक था। शानिया भी मौजूद थी लेकिन खामोश, इसीलिए चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। अब क्या इरादा है रायनो? अगर सफ़र की थकन दूर हो गई हो तो टरगश की सैर करो, अर्गमास ने कहा। हाँ, मैं टरगश देखने का बेहद ख्वाहिशमंद हूँ, मैंने जवाब दिया। तुमने कभी एबनूस को देखा है? दफतन शानिया ने पूछा। उसके अंदाज में हल्का सा तंज था। सवाल बराह रास्त मुझसे किया गया था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरी जाने भी देख रही थी। नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्या तुम्हारा ताल्लुक तहतुस्सरा से नहीं है? जाहिर है यहीं से है। क्या तुमने तकदीर का कोई ऐसा मालिक देखा है जिसके बदन पर लंबे लंबे बाल हों और जो बोल भी ना सके? नहीं, मैंने नहीं देखा। टरगश में आकर देखोगे, अपने शहनशाह को जरूर देखना, तुम्हें बेहद खुशी होगी। रायनो, तुम्हें औरत के पागलपन से वास्ता पड़ा है कभी? अर्गमास ने तिल मिलाते हुए पूछा और इस बार मैंने उसे देखा। मैंने अमूमन जिंदगी जंगलों और आबादियों से दूर गुजारी है, इसलिए बहुत सी चीजों से नावाकिफ हूं। खुश नसीब हो मेरे दोस्त। रायनो, अगर तुम औरतों के दरमियान रहते तो उसकी हमाकत तुमसे तुम्हारी आधी सलाहियतें छीन लेती। ये वो मखलूक है जो सोचती कम और बोलती ज्यादा है। अब मेरी बहन ही को ले लो, जिससे खूबसूरत शक्ल तो मिल गई है लेकिन अकल से छू कर भी नहीं गुजरी और वो सिर्फ तंजिया लहजे में गुफ्तगू करना जानती है। और टरगिश के मर्द सिर्फ गुलामी के कायल हैं। मैं नफरत से बोली, मैं तुम्हें आखिरी बार इतला दे रहा हूं शानिया के खुद को संभाल लो, वरना मैं एक सरकारी फर्ज शनास की हैसियत से तुम्हें गिरफ्तार करके शहनशाह एबनूस के सामने पेश कर दूंगा और उसके बाद जिम्मेदार न होऊंगा। दिल की गहराइयों से इस बात की ख्वाहिशमंद हूं। इस तरह मुमकिन है यहाँ के बुज़दिल भाइयों की गैरत जाग उठे? क्या मतलब है इस बात का? अर्गमास ने पूछा। शहनशाह एबनूस का मुतमद्द खास इस बात से नवाकिफ नहीं होगा कि शाह को औरतों से बड़ी रगबत है और मेरी सूरत खासी दिलकश है। शाह मुझे सजा तो न देगा लेकिन मेरे सफ़ेद बदन की सुर्ख लकीरें तेरे लिए काफ़ी दिलकश होंगी। बात हद से बढ़ गई है शानिया, तू इतनी बेबाक हो गई है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा ख्याल है अब तुझे हमेशा के लिए इस सिलसिले में अपनी जुबान बंद कर लेनी चाहिए। आइंदा मैं इस बारे में कुछ न सुनूं। बूढ़े ने दखल दिया। सिर्फ एक बात कह दो बाबा, मैं खामोश हो जाऊंगी। क्या? बूढ़े ने कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। झूठ हो या सच, तुझे कौन इसके पास ले जा रहा है? लेकिन मैं जाना चाहती हूं। आखिर क्यों?
इसलिए कि मेरी सरजमीन की बहुत सी लड़कियों के साथ यही वैश्याना सलूक हुआ है। क्या सिर्फ इसलिए कि इनका कोई मुहाफिज भाई या बाप नहीं है? होता भी तो क्या कर लेता, बूढ़े ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। यूं लगता था जैसे लड़की के इस सवाल ने उसे ज़हनी अजियत पहुंचाई है। वो इससे निगाहें चुरा रहा था। अगर यह बात है बाबा, तो फिर इस सरजमीन की हर लड़की अपना तहफ़्फ़ुज़ खो बैठी है। मेरा ख्याल है इस ज़मीन से ये रिश्तों का खात्मा हो जाना चाहिए। ना कोई किसी का बाप, ना किसी का भाई। ये रिश्ते तहफ़्फ़ुज़ के, गैरत के रिश्ते होते हैं। अगर यह बात ना हो तो फिर हर लड़की आज़ाद। चुनाचे मैं जो कहती हूँ करती हूँ। मुझे करने दिया जाए, सोच लिया जाए कि शहंशाह ने मुझे देख लिया और आप लोग भी बस है। शानिया, बूढ़ा चीख पड़ा, सिर्फ कह दे बाबा कि मैं गलत कह रही हूँ। आप नहीं जानते एला के पूरे बदन पर खराशें थीं और इन खराशों में खून जमा हुआ था। इसके बदन से जगह जगह से भूरे बाल चिपके हुए थे। तू उसे भूल नहीं सकती। भूल जाती, लेकिन यह बात ज़हन से नहीं निकलती कि मेरा भाई इसका शरीक कार है। इन मामलों में तो उसका शरीक नहीं हूं। अरगमास चीख पड़ा, यह तो कोई बात ना हुई। उसकी दरिंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं, इनमें से एक शोबा तुम्हारे पास है। मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? अरगमास के अंदाज में हेजान था। मैं तुम्हें एक अच्छा मशवरा दूं मेरे भाई, यकीन करो तुम्हारे लिए इससे उम्दा मशवरा और कोई नहीं हो सकता। बताओ मैं क्या करूं? अरगमास ने सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे देखा और शानिया अपनी जगह से उठकर उसके सामने जा बैठी। उसने अपनी गर्दन ऊंची कर दी और आंखें बंद करके बोली, तुम्हारे पेशे कब्ज की धार बहुत तेज है। इसे निकालकर मेरी गर्दन पर फेर दो। जिन लड़कियों के बाप और भाई जिंदा हैं, इन्हें अपनी बहनों और बेटियों के साथ यही सलूक करना चाहिए। इसमें इनकी निजात है, वरना फिर बेटियां क्या करें? मुझे जवाब दो मेरे दलेर भाई, इन बहनों और बेटियों का क्या करना चाहिए? तेरा भाई क्या कर सकता है? शानिया बोल, तेरा भाई क्या कर सकता है? मुझे जवाब दे। अरगमास जज्बाती हो गया। अरे शहंशाह अबनूस के अहम लोगों में इतने बुज़दिल लोग भी हैं, तब तो लोग खामखा इससे इतना डरते हैं। जितना चाहो जलील कर लो, लेकिन मुझे बताओ, अगर तुम्हारे ज़हन में ये ख्याल है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों कर रहे हो ये सवाल? मैं तुमसे ताउन करना चाहता हूँ। मैं जख्मी हो गया हूँ। मैं कह दूंगा कि अब मैं अपना फर्ज अदा करने से कासिर हूँ। ओह, तो क्या तुम? शानिया की आंखों में खुशी की लहर चमक उठी। वो खुशी से मुस्कुरा पड़ी थी। हाँ, तूने मुझे जलील किया है। अरगमास ने उसे सीने से लगा लिया। उन सारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। अब शायद इस सरजमीन की तकदीर बदल जाए। शानिया खुशी से कह रही थी, तू जो कहेगी मैं वही करूंगा, लेकिन सिर्फ तेरा भाई तनहा इस खेल को ख़त्म नहीं कर सकता। मैं कमज़ोर हूँ। मेरे बेशुमार भाई इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इनका सहारा हासिल करो। आज तक तुम इनकी सरकोबी के लिए इन्हें तलाश करते रहे हो, अब इनके साथ शामिल होने के लिए इन्हें तलाश करो। शानिया ने कहा और अरगमास सर झुकाकर गौर करने लगा। फिर दफातन उसने मेरी जानिब देखा और बोला, जैसा कि तुमने कहा रायनू, तुम सहरा नवर्दी करते रहे हो। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हो? मसलन कैसी मदद? तुम्हारे ज़हन में कोई ऐसा ख्याल है कि वो लोग जो अबनूस के बागी हैं किस इलाके में हो सकते हैं? और क्या तुम्हें इस किस्म की बातों से वास्ता नहीं पड़ा? मैंने गहरी नज़रों से उनकी तरफ देखा। अगर मैं चाहता तो फौरी तौर पर उन्हें अपने बारे में बता सकता था, लेकिन बहर सूरत थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर दरकार था। मैं देखना चाहता था कि अरगमास शानिया की वजह से तो मुतासिर नहीं हो गया। क्या वो खुलूस दिल से बागियों के साथ शामिल होने को तैयार है, या सिर्फ वक्ती तौर पर इसके जहन में यह जज्बा जागा है? अगर वो बागियों का साथ देने को तैयार है तो फिर इसका बागियों को तलाश करना बेमकसद और बेसूद था, क्योंकि इसके लिए मैं ही काफ़ी था। मैंने उससे माजूरी जाहिर की और कहा कि मैं इस सिलसिले में इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ताहम अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सहरा नवर्दी कर सकता हूँ। ओह, अगर तुम मेरे साथ ही बन जाओ तो इससे अच्छी क्या बात है, अरगमास ने कहा। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक और उम्दा तरकीब बता सकता हूँ जो नहायत मुनासिब भी होगी। क्या? सभी मेरी जानिब देखने लगे। तुम जिस तरह अबनूस के खुसूसी महकमे के आदमी हो और तुम्हारे सपुर्द इन लोगों की तलाश है, तो क्यों ना ऐसा करो कि तुम इस हैसियत से इन्हें तलाश करने के लिए सरकारी मराहत हासिल करो और इन्हें तलाश अपने मकसद के तहत करो। मैंने कहा और अरगमास खुशी से उछल पड़ा। हाँ, तरकीब तो बेहद शानदार है। बिलाशुबा ऐसा तो आसानी हो सकता है। तो फिर तुम ऐसा ही करो। शानिया मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन रायनो, ताज्जुब की बात है कि तुम ज़हनी तौर पर ना तो इन लोगों के खिलाफ मालूम होते हो जो बगावत करने वाले हैं, और ना अबनूस के, जिस वहशी दरिंदे ने हम सबको तंग कर रखा है। गोया तुम अपने आप को इस तरह अलग साबित कर रहे हो जैसे तहतुस तरह से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल नफरतें वहां जन्म लेती हैं जहां मसाइल होते हैं और हादसात पेश आते रहते हैं, जबकि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ और इसकी वजह मेरा अपना शौक है। सहरा नवर्दी करते करते मैं इतना बेहिस हो चुका हूँ, क्या मुझे अपनी आबादियों से कोई दिलचस्पी नहीं रही है। बाज़ जानवर मेरे हम नवा होते हैं और जंगल मेरे हमराज। इन तमाम बातों को ज़हन में रखते हुए मैं किसी हद तक आबादियों के मसाइल को भूल चुका हूँ, इसलिए इन सारे मामलात से बेबहरा हूँ। लेकिन यह तो अच्छी बात नहीं है रायनो। तहतुसरा बिलाकर तुम्हारा वतन है और तुम्हें अपने वतन से दिलचस्पी होनी चाहिए।
हाँ दुरुस्त है, लेकिन मैं नहीं जानता कि अबनूस के ज़ात से मेरे वतन के लोगों को क्या तकलीफ है, लेकिन अर्गमास के कहने से मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। गोया तुम मेरे भाई अर्गमास का साथ देने के लिए खुशी से तैयार हो? शानिया ने सवाल किया। हाँ, मैं इसका साथ देने के लिए खुशी से तैयार हूँ, मैंने कहा, और शानिया बहुत खुश नजर आने लगी। फिर उसने कहा, अगर तुम लोग इस सरजमीन को एक वहशी जानवर से निजात दिला दो तो मैं समझती हूँ कि यह तुम्हारा अजीम कारनामा होगा और बेशुमार इंसानों पर एहसान अजीम। तुम्हें नहीं मालूम कि वो वहशी दरिंदा इंसानों के साथ क्या सलूक करता है, और दुख की बात तो यह है कि इंसान उसे सिर्फ इसलिए कबूल किए हुए हैं कि उसने एक ऐसी औरत के पेट से जन्म लिया जो शहनशाह की बेटी थी। अर्गमास ने कोई जवाब नहीं दिया और वो थोड़ी देर के बाद वहां से उठ गया। उसके चेहरे पर तफक्कुरात की लकीरें थी। मैं उसके साथ ही था। वो मेरा बाजू पकड़े पकड़े अपनी ख्वाबगाह में ले आया। बैठो राइनो, उसने गंभीर लहजे में कहा और मैं उसके नजदीक बैठ गया। अर्गमास खासा परेशान नजर आ रहा था और मैं उसकी सूरत देख रहा था। तब उसने गर्दन उठाई और कहने लगा, कैसी अजीब बात है राइनो, कल तक मैं अबनूस का वफादार था और मैंने ये जख्म भी इसलिए खाए हैं, लेकिन आज मेरे ज़हन में अबनूस के खिलाफ बगावत जन्म ले रही है। रिश्ते कितने मजबूत होते हैं और इंसान किस कदर कमजोर। उसने अजीब से लहजे में कहा, मैं समझता हूँ अर्गमास है, इंसान को ना रिश्तों से मुतासर होना चाहिए और ना अपनी कमजोरी और ताकत से। बात अगर हक गोई की हो तो वो सिर्फ ये फैसला करे कि वो कौन से रास्ते को बेहतर समझता है। ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे इब्नुल वक्त कहोगे? क्यों? इससे कबल भी तुमसे अबनूस के बारे में गुफ्तगू हो चुकी है। हाँ, तुमने मेरे अंदाज में कोई खास बात महसूस की राइनो? मसलन क्या मैंने उससे बहुत ज्यादा वफादारी और इल्तफात का इजहार किया है? नहीं, उसके बरक्स ये बात तुमने पहले भी कही थी कि अबनूस सिर्फ बदन है, एक जानवर का बदन। इसकी जुबान एपिटस है। इत्तिफाक से तुम्हारे साथ ये गुफ्तगू खत्म हो चुकी है। अर्गमास ने खुश होकर कहा, हाँ, लेकिन इससे मकसद मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि दिली तौर पर मैं भी अबनूस से नफरत करता हूँ। मुझे उसके तर्ज हुकूमत से इख्तलाफ है, लेकिन ये मेरे बाप की कोशिश थी कि मैं इस ओहदे पर पहुंच गया। मेरा क्या कसूर था? ठीक है, लेकिन आज शानिया की बातों ने मेरे एहसास को जगा दिया है। सच कहा है उसने, एक जानवर नस्ल इंसानी को किस बेदर्दी से खराब कर रहा है। क्या यह मुनासिब है? कतई नहीं। इसलिए मैं आज से बिल्कुल बदल गया हूँ। मेरे नजरियात इस तरह बदल गए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात से इख्तलाफ है, मैंने कहा, और अर्गमास चौंक कर मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात बेदार हो गए थे। क्या मतलब? उसने पूछा। तुम गौर करो अर्गमास, क्या तुम इतनी जल्दी अपने ज़हन को बदल सकते हो, या ये सिर्फ तुम्हारा कोई जज्बाती फैसला है? मैं इतना जज्बाती नहीं हूं। तुमने कहा था कि तुम्हारे बाप की कोशिशों ने तुम्हें सौदे तक पहुंचाया था। हाँ, गोया इन्हें अबनूस से इख्तलाफ नहीं है। ये बात नहीं, बाद के वाक़यात से वो भी बहुत नुमाया है, लेकिन इसका इजहार नहीं करते। दरहकीकत अबनूस ने बड़े मजालिम शुरू कर दिए हैं। तो वो तुम्हारे हम नवा होंगे? हाँ, पूरे तौर पर। अगर इन्हें इख्तलाफ होता तो वो इसमें मुदाखलत करते, और अगर इस कोशिश में तुम्हारा खानदान मसाइब का शिकार हो गया तो? मेरे अफराद खाना बहुत मुख्तसर है। इनमें से किसी एक की जिंदगी खत्म हो जाए तो दूसरे बेमौत मर जाएंगे। चुनाचे अगर मेरी बहन इस तरह काम आ गई तो मेरे माँ बाप और खुद मैं भी जिंदा न रह सकेंगे। तुम्हारा फैसला अटल है? हाँ, तब फिर तुम्हारे लिए मेरा एक मशवरा है। मेरे गंभीर लहजे में कहा और अर्गमास मुझे देखने लगा। मैं महसूस करता हूँ मेरे मोहसन कि तुम ज़ीरक हो। मैंने भी बहरहाल दुनिया देखी है। मैं तुम्हारे मशवरे चाहता हूँ। तुम अभी टर्किश से बाहर न जाओ। ओह, लेकिन क्या मैं तनहा इसके खिलाफ कुछ कर सकता हूँ? तुम अबनूस की हुकूमत तब्दील करना चाहते हो, इसे इसके ओहदे से माजूल ही करना चाहते हो, या और कोई ख्याल भी तुम्हारे ज़हन में है? नहीं, मैं बस यही चाहता हूँ। तो ये काम तुम बेहतर तौर पर महल में रहकर कर सकते हो। किस तरह? मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हें मशवरे दूंगा। वो बागी जो पहाड़ों में हैं और अबनूस के खिलाफ सरगर्म अमल हैं, इतनी पहुँच नहीं रखते जितनी तुम मुअस्सर तौर पर अबनूस पर वार कर सकते हो। लेकिन किस तरह? इस तरह के अबनूस की कमजोरियां तुम्हारी निगाह के सामने रहेंगी। तुम महल में रहकर इन बागियों की मदद कर सकते हो। वो कैसे? इस तरह की इन्हें अबनूस की कार्रवाइयों से मुतल्ला करते रहो। तुम अपने महकमे के जरिए जो काम अंजाम दो, इसमें अबनूस को इन रास्तों से भटकाते रहो जिन रास्तों पर चलकर वो बागियों की सरकोबी करने का ख्वाहिशमंद है। ओह, लेकिन बागियों से राब्ता? मेरा मतलब है, इनसे राब्ता किस तरह कायम होगा? मैं इस सिलसिले में इन्हें मशवरा या राय कैसे दे सकता हूँ? अर्गमास ने सवाल किया। इसके लिए भी कोशिश कर ली जाएगी, और यह बात की बात है, अगर मैं और तुम मिलकर यह कोशिश करें तो बहरसूरत यह काम इतना ज्यादा मुश्किल ना होगा। मैं नहीं समझ सकता कि इस काम में आसानी किस तरह होगी। तुम यकीन करो मेरे दोस्त, मेरे अजीज रायनो, कि मैं इनकी तलाश में काफी वक्त ज़ाया कर चुका हूँ। ये दूसरी बात है कि इस वक्त मेरे नजरियात दूसरे थे और अब दूसरे। कोई भी मुश्किल काम नहीं होता अर्गमास, बशर्ते कि इसके लिए मुखलिसाना कोशिश की जाए।
तुम्हारे नजरियात बदले हुए हैं और ये नजरियात किसी दूसरे जज्बे के हामिल हैं। मैं सूरत में वादा करता हूं कि इसके लिए तुमसे भरपूर ताउन करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। क्या? अर्गमास ने पूछा। तुम भी मुझे महल ही में कोई जगह दिला दो। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, मैं वहां अबनूस का खादमे खास बनने का ख्वाहिशमंद हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अर्गमास हैरत ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, दर हकीकत तुम मेरी समझ में नहीं आते। क्यों? बस मैं महसूस करता हूं कि मैं आज तक तुम्हें समझने में नाकाम रहा हूं। बहरहाल इन बातों को छोड़ो, तुम मुझे समझ कर करोगे भी क्या? लेकिन अगर तुम्हें मेरी नीयत पर शक है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम भरोसा कर लो कि मैं हर तरह से तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा खैर खास साबित होऊंगा। तुम्हें मेरी जात से कोई उलझन ना होगी। मुझे यकीन है मेरे दोस्त, मुझे तुम पर भरोसा है रायनो। मैं तुम्हारे लिए हर वो काम करूंगा जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी। क्या महल में तुम मेरे लिए जगह निकाल सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? क्या यह मुश्किल तो ना होगा? मैंने सवाल किया। नहीं रायनो, मैं खुद भी इस किस्म के इख्तियारात रखता हूँ। मैं तुम्हें अबनूस के खुसूसी मुहावजों में जगह दिलवा सकता हूँ, और इस बात पर किसी को एतराज ना होगा, क्योंकि तकर्रियों का महकमा मेरे ही सुपुर्द है। इससे उम्दा बात और क्या हो सकती है अर्गमास? मेरा जहां तक ख्याल है तुम मुझे अबनूस के खुसूसी मुहावजों में जगह दिला दो। ठीक है, तो मेरे साथ चलना, अर्गमास ने कहा, और मैंने गर्दन हिला दी। इसके बाद आराम का वक्फा आ गया। दिन और रात का कोई मसला ही नहीं था। जिसको जब थकन महसूस होती आराम कर लेता, या फुर्सत के औकात में जब भी मुहैया होते उसे आराम के लम्हात तसव्वुर कर लिया जाता। सो मैं भी अर्गमास से इजाजत लेकर उठ गया।